हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तब आपका राजस्थान हो जाएगा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो जैन धर्म की स्थापना जो है महावीर ने की थी। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जैन धर्म की स्थापना महावीर ने की थी। हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? सही जवाब क्या होगा? तो हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 6। हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह आपका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में स्थित सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए, फिर से पूछा जा सकता है। भारत में स्थित सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, बुलर झील है भारत में स्थित सबसे बड़ी ताजे जल की झील। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो चार मीनार जो है यह आपका हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। कुली कुतुब शाह के द्वारा। और कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है चार मीनार। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे पहली महिला कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली जो विश्व की सबसे पहली महिला थी वह जुनको ताइवे थी। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली जो विश्व की पहली महिला थी वह जुनको ताइवे थी। पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पर्वतीय स्थल नैनीताल जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पर्वतीय स्थल नैनीताल उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मानव शरीर का रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मानव शरीर का रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर है मानव शरीर का रक्तचाप मापने का यंत्र। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत में सबसे बड़ा पोत कारखाना कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, कोच्चि, भोपाल, त्रिवेंद्रम। सही जवाब क्या होगा?
तो भारत में सबसे बड़ा पोत कारखाना जो है यह आपका कोच्चि में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा जो पोत कारखाना है यह आपका कोच्चि में स्थित है। आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? सही जवाब क्या होगा, तो आईएसआई, इसका आप लोग नाम आए दिन सुनते रहते होंगे। आईएसआई जो है यह किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पाकिस्तान की है आईएसआई गुप्तचर संस्था। जिस तरह भारत की गुप्तचर संस्था क्या है, तो रा है, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिंग विंग, ठीक है। उसी तरह पाकिस्तान का क्या है, तो ISI है। और अमेरिका का क्या है, तो CIA है। क्या है, CIA है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की क्या है, गुप्तचर संस्था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे जो खतरनाक डेंजरस गुप्तचर संस्था है वो किस देश की है, तो इजराइल की है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। और इजराइल की जो आपका इंटेलिजेंस यानी कि गुप्तचर संस्था है वो क्या है, मोसाद है। मोसाद को दुनिया का सबसे खतरनाक क्या माना जाता है, तो गुप्तचर संस्था माना जाता है, इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। तो याद रखिएगा, इजराइल का मोसाद है, ISI पाकिस्तान देश का है। पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या होगा, तो पुस्तक अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वह कौन थे, तो कौटिल्य थे। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुस्तक अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो कौन थे, तो कौटिल्य थे। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह आपका असम राज्य में स्थित है। यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में स्थित है। हिंदी दिवस को कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सिख धर्म की स्थापना तथा प्रथम गुरु कौन थे? सही जवाब क्या होगा, तो सिख धर्म की स्थापना तथा उसके जो प्रथम गुरु थे वह कौन थे, गुरु नानक देव थे। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव थे। और प्रथम क्या थे, सिख धर्म के जो प्रथम गुरु भी थे वो कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। जाहिर सी बात है कि जिसने स्थापना की होगी वही तो पहला गुरु होगा। निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा, तो निम्न में से ब्राजील देश की जो राजधानी है वह आपका क्या है, तो ब्राजीलिया है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राजील देश की राजधानी जो है वो क्या है, तो ब्राजीलिया है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर क्या होगा, तो डेविस कप का जो संबंध है यह आपका लॉन टेनिस से है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डेविस कप का जो संबंध है वह किस खेल से है, तो लॉन टेनिस से है। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के राज्य में मशहूर चित्रकार थे? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के राज्य में मशहूर थे? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जहांगीर। उस्ताद मंसूर जो थे वह मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में एक क्या थे, मशहूर चित्रकार थे। यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रथम बार किसके द्वारा दिया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रथम बार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा,
इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह प्रथम बार भगत सिंह के द्वारा दिया गया। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्माण हुआ है? सही जवाब क्या होगा? तो भाखड़ा नांगल जो बांध है यह आपका सतलुज नदी पर निर्माण हुआ है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? ऑप्शंस हैं गोवा, नागालैंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम राज्य। भारत के सिक्किम राज्य में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था मौर्य साम्राज्य की स्थापना। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरदार सरोवर जो परियोजना है यह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंडिया गेट जो है यह आपका दिल्ली शहर में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, इंडिया गेट दिल्ली शहर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी है जो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केटू। केटू जो है यह संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, और पहली आप सभी को पता होगा माउंट एवरेस्ट है। निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, देहरादून में। देहरादून में क्या है? भारतीय सैन्य अकादमी है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो थार का जो रेगिस्तान है यह आपका भारत देश में स्थित है। भारत देश और राजस्थान में पड़ता है ये थार का रेगिस्तान। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है यह आपका कौन है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह आपका ग्रीनलैंड द्वीप है। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। और फेसबुक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 4 फरवरी सन 2004 में हुई थी, सन 2004 में हुई थी। और अगस्त 2005 में इसका नाम रखा गया था फेसबुक। इसके पहले इसका क्या नाम था? फेस मैश नाम था। और एक वेबसाइट थी हॉट आर नॉट,
इसी से शुरुआत होती है फेसबुक की स्थापना की। मार्क जुकरबर्ग जो मेन संस्थापक थे फेसबुक के, इसके साथ इनके को फाउंडर 2-3 और लोग थे। तो मेनली मार्क जुकरबर्ग ही ऑप्शन में होता है, आप मार्क जुकरबर्ग ही लगा करके आगे निकलिए। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो दिल्ली राजधानी है यह आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। जितने भी मशहूर शहर हैं, जितने भी शहर हैं, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो पेरिस हो, चाहे रोम हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, जितने भी आपको शहर मिलेंगे किसी न किसी नदी के तट पर ही स्थित होंगे। क्योंकि किसी भी शहर को फलने फूलने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ की आवश्यकता होती है वो किसकी होती है? तो पानी की। पानी के बिना कोई भी सिविलाइजेशन ग्रो नहीं कर सकता है ना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यमुना नदी के तट पर स्थित है अपना राजधानी दिल्ली। निम्न में से किस देश को 1000 झीलों का देश भी कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस देश को 1000 झीलों का देश कहते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, फिनलैंड। फिनलैंड देश को 1000 झीलों का देश कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्न में से भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सरदार पटेल जाने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बिंदुसार। बिंदुसार जो थे वह क्या थे? अशोक के पिता थे, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है आप सभी को पता होगा, मुंबई है महाराष्ट्र की कैपिटल। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मुंबई को भारत की व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।